2005-7 के आसपास दो राज्यों ने, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, इनको समझ में आ गया कि ब्रेन मैपिंग ऐसी चीज है कि इससे अपराधियों को बहुत जल्दी हम कन्विक्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर वो साबित हो गया कि बेकसूर है तो क्यों परेशान करें, छोड़ो उसको। और यदि साबित हो रहा है कि अपराधी है तो एक प्रूफ मिल जाएगा, कम से कम टाइम बचेगा, जल्दी हम काम करेंगे अपना। तो गुजरात में एक उस समय महिला थी जिनका नाम था संतोख बेन जडेजा, पोरबंदर जो महात्मा गांधी का इलाका है वहां, जूनागढ़ के आसपास। भारत की बहुत रेयर जो महिला गैंगस्टर्स हुई हैं उनमें से एक ये थी। अगर आप गुजरात से उनका नाम जरूर जानते होंगे। एक फिल्म सुनिए अपने, गॉड मदर, ये बात देख लीजिए, फिल्म बहुत शानदार फिल्म है, शबाना आजमी उसमें लीड रोल में थी, पंचायती राज से लिंक्ड है। वो गॉड मदर फिल्म इनकी कहानी पे टिकी हुई है, इनको वहां के लोग गॉड मदर ही कहते हैं। एक बहुत बड़ा गैंग जिसमें मतलब कम से कम 100 लोग गैंग में शामिल थे। 14 मर्डर्स का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था, 500 और केसेस के आरोप थे, परिवार में भी कई लोगों की हत्याओं के आरोप लगे। तो वहां के लोगों को लगने लगा था कि भाई कुछ सीरियस होना चाहिए। बाद में इनको वहां से बेदखल कर दिया था, राजकोट में शिफ्ट किया गया था, तब इनकी मृत्यु हो गई। तब अंत में जूनागढ़ की अदालत ने 2007 जून की बात है, आदेश दिया कि इनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका नाम सुना है, एनएचआरसी का नाम है ना। एनएचआरसी ने 2000 में कहा था कि बिना परमिशन के पॉलीग्राफ नहीं हो सकता किसी का। अब इससे दोनों व्याख्याएं हो सकते हैं कि पॉलीग्राफ के लिए कहा था, इसके लिए थोड़ा कहा था। दूसरा ये कि इस तरह के हर टेस्ट के बारे में कहा था। तो जूनागढ़ की अदालत ने आदेश दिया कि आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन एक टाइम दिया 15-20 दिन का कि अगर आप हाई कोर्ट जाके अपील करना चाहें तो कर लीजिए। फिर ये वहां से हाई कोर्ट चली गई, पहले जूनागढ़ कोर्ट में था, सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अदालत का फैसला एकदम ठीक है, आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन इतना टाइम दे रहे हैं, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, इनका टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले मिला के, इसके साथ साथ और कई मामले मिला के 2010 में एक फैसला दिया जिसको बोलते हैं सेल्वी का फैसला, जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप किसी को टेस्ट के लिए कंपल्शन नहीं कर सकते। तो गुजरात सरकार तैयार थी, एकदम मूड में थी कि टेस्ट करवा के मानेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हो रहा कि बढ़ गई, क्योंकि संतोख बेन तैयार हुई नहीं टेस्ट करवाने के लिए। तो इसी पे झगड़ा चलता रहा, टेस्ट होगा कि नहीं होगा।